एक बाप की उम्र बीत गई एक बेटी को कपड़े पहनाने में, और एक बेटी के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में। ये आज समाज का हाल हो चुका है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कितने कम कपड़े हम पहन सकते हैं। आज़ादी का मतलब है ये जानना कि आपको आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड सही टाइम पर खाते रहना चाहिए, ताकि आपके अंदर खून की कमी ना हो, ताकि मेनोपॉज के बाद आपकी हड्डियां कमज़ोर ना हो। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या करियर ऑप्शंस हैं। 10th 12th के बाद आप IPS बन सकती हैं, IAS बन सकती हैं, जज बन सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि शादी की सही उम्र क्या है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हरियाणा के हर जिले में महिला पुलिस थाना है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि एक पुलिस थाने में आपके लिए क्या राइट्स हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अदालतों में, कोर्ट्स में आपके लिए क्या राइट्स हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर कोई प्राइवेट वकील आपका केस न लड़े, फीस मांगे, तो आपके लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में फ्री कानूनी सहायता उपलब्ध है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि हर जिले में वन स्टॉप सेंटर है। अगर आप रात बेरात कहीं पर अकेली हैं, फंस गई हैं, आपके साथ कोई नहीं है, या आपको घर से बेघर कर दिया गया है, या आप घरेलू हिंसा का शिकार हैं, तो आपके लिए हर जिले में वन स्टॉप सेंटर मौजूद है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बालिग होने के बाद आपका प्रॉपर्टी में, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, अपनी बाप की प्रॉपर्टी में राइट है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बालिग होने के बाद आप अपनी मर्जी से किससे शादी करें, आप अपना लाइफ पार्टनर चुन सकें। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर कोई महिला भी, लड़की भी आपका यौन शोषण करे, तो उसके खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता में अब प्रावधान कर दिए गए हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कुछ स्कीम्स महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए लॉन्च की हुई हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर पुलिस भी आपकी ना सुने, तो आपके पास हरियाणा स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी है, जहां पर आप पुलिस की भी कंप्लेंट कर सकती हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर पुलिस, कोर्ट कोई आपका साथ ना दे, तो हरियाणा में हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, और देश में नेशनल स्टेट कमीशन फॉर वीमेन है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश में महिलाओं की हेल्प के लिए हेल्पलाइन नंबर्स कौन कौन से हैं। और आपके लिए यह जानना जरूरी है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 2026 का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसमें टॉप 10 में भारत की 3 बेटियां हैं। जहां कहीं भी अश्लील गाने हों, अश्लील रील्स हों, या आपके लिए कोई अश्लील शब्द इस्तेमाल किए गए हों, या आपको बिगाड़ने के शब्द बोले गए हों, उन सॉन्ग्स को कभी मत सुनना, और सुनो, देखो तो तुरंत उन्हें ब्लॉक करना। ब्लॉक करोगी कि नहीं करोगी? चाहे कितना ही हमें बिगाड़ने की कोशिश ये सिंगर्स कर लें, बॉलीवुड कर लें, हॉलीवुड कर लें, एक्टर्स कर लें, एक्ट्रेस कर लें, लेकिन बच्चियों का नाम पहले भी रोशन होता रहा है, आज भी रोशन हो रहा है, और आगे भी रोशन होता रहेगा। आपको यह जानना जरूरी है कि इस समय जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2025 की परीक्षा का परिणाम 6 मार्च 2026 को अनाउंस हुआ है, उसमें टॉप 10 रैंक में 3 बेटियां हैं, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। रैंक 2 पर आई है तमिलनाडु की राजेश्वरी सुवे। एक बार जोरदार तालियां राजेश्वरी के लिए। रैंक 6 पर आई हैं रोहतक हरियाणा की जीनिया अरोरा। एक बार जोरदार तालियां हरियाणा की बेटी के लिए। रैंक 9 पर आई हैं आस्था जैन, जो उत्तर प्रदेश से है। एक बार जोरदार तालियां आस्था जैन के लिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ उस दिन सफल हो जाएगा जब हर घर में बेटा सुधारो और बेटे को समझाओ नारा भी लगा दिया जाएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आप सभी फ्यूचर की IAS, IPS, जजेस, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को मैं बधाई देता हूं कि आपने भी वैसे ही नाम रोशन करना है, ना सिर्फ अपने स्कूल का, अपने जिले का, अपने माँ बाप का, अपने राज्य का, अपने देश का, बल्कि पूरी दुनिया देखे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की जांबाज कमांडर पाकिस्तान के ऊपर करे या किसी दुश्मन देश पर करे, तो आप लोग भी गर्व से उस स्टेज पर बैठकर कहें, जय हिंद। Thank you very much.